इन दिनों पंजाब में बुरी ताकतों वाला एक संगठन तेजी से उभरने की पूरी कोशिशों में लगा है। आगे चलकर ये संगठन ठीक उसी तरह से देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जैसे इस समय देश में पीएफआई हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों वाला जो संगठन तेजी से पनप रहा है उसका नाम है वारिस पंजाब दे। देश एक और जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी चुनौती से संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर इसी तर्ज पर खालिस्तान को लेकर वारिस पंजाब दे नामक संगठन पीएफआई का क्लोन साबित होता दिख रहा है। खालिस्तानी समर्थक जनरैल सिंह भिंडरेवाला के मोंगा जिले स्थित पैतृक गांव रोड़े में 29 सितंबर को आयोजित दस्तारबंदी समारोह में वारिस पंजाब दे संगठन के नए प्रमुख अमृतपाल सिंह ने सिख युवाओं को भड़काने का प्रयास किया और खालिस्तानी के समर्थन में नारे लगाते हुए उनसे खालिस्तान के समर्थन में संघर्ष तेज करने की अपील की। अमृतपाल ने पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। साथ ही पंजाब में बाहरी राज्यों से आकर काम कर रहे मजदूरों के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए। अमृतपाल ने सिखों को भड़काने के लिए उन्हें गुलाम बताया और आजादी के लिए संघर्ष की बात कही। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह ने आतंकवादी जनरैल सिंह भिंडरेवाले के रास्ते को सही बताया। वारिस पंजाब दे संगठन किसान आंदोलन के दौरान हुए लाल किला उपद्रव के आरोपी दीप सिद्धू द्वारा बनाया गया संगठन है, जिसके भारी संख्या में पंजाब के नौजवान सदस्य हैं। दीप सिद्धू की कुछ समय पहले हरियाणा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसी के भोग समारोह में हजारों की संख्या में हथियारबंद लोग जुटे थे और उन्होंने समारोह स्थल पर आते जाते हुए पूरे पंजाब में देश विरोधी नारेबाजी की थी। इन्हीं देश विरोधी तत्वों ने केवल पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर खालिस्तानी अभद्र नारे लिखे और विवादित झंडे फहराए। इससे पंजाब का माहौल पूरी तरह दूषित हो गया। अभी हाल ही में कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के नेतृत्व में कट्टरपंथी सिखों ने खालिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही अमृतपाल सिंह जैसे खतरनाक विचारधारा के लोगों का पंजाब में सक्रिय होना पंजाब में कई तरह की आकांक्षाओं को जन्म देता है और साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब में ऐसे खतरनाक संगठनों को कौन शह और पैसा मुहैया करा रहा है, देश की खुफिया एजेंसियां इसकी जांच में लगी हुई हैं। उधर अमृतपाल सिंह पर आरोप लगे हैं कि उसने अपने भड़काऊ और देश विरोधी भाषणों में केंद्र सरकार को चुनौती दी और सिख युवाओं को आजादी के लिए लड़ने के लिए भड़काया है। उसने कहा कि भिंडरेवाले के दिखाए रास्ते पर चलूंगा और पंजाब की आजादी के लिए लड़ूंगा। उसने कहा, भिंडरेवाला मेरी प्रेरणा है, उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि हर सिख यही चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूं। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। अब वो भिंडरेवाला की तरह कपड़े पहनता है और हथियारबंद लोग उसका साथ देते हैं। जिस अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे का मुखिया घोषित किया गया है, वो लंबे समय से दुबई में रहता था और संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू की मौत के बाद भारत आया है।